पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय लीडरशिप पर जमकर निशाना साधा। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा से मिला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जिस पीएसी में दिग्विजय सिंह का अपमान हुआ, उस कार्यालय को दिग्विजय सिंह ने ही बनवाया था। बात मध्य प्रदेश की सियासत की हो और ख़ासतौर पे कांग्रेस की, जो हालात इस समय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं उसको लेके चर्चाएं पूरे देश में है। मध्य प्रदेश के सियासी हालातों पर हमेशा बेबाकी से बोलने वाले लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ में, उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो पूरा सियासी सिनेरियो है ओवरऑल मध्य प्रदेश का, वो कैसा दिख रहा है? देखिए, मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ और मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस बीजेपी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि 20 साल तक कांग्रेस हारती रहे और इतनी सारी गलतियाँ जो बीजेपी ने की उसके बाद। खैर, मैं अब किसी दल में नहीं हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ। और अब मैं क्या, जनता कह रही है, आप तो सबसे मिलते हैं, युवा वर्ग कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हैं जिनको कांग्रेस उठाती नहीं है। अब क्यों नहीं उठाती वो तो वो जाने, पर ऐसा है तो सही। ये पैक्ट किस लेवल पे है? स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सेंट्रल लीडरशिप पर ही है और वो स्टेट लीडरशिप उसको फॉलो करती है। कांग्रेस को हरवा देती है, ये सब जानते हैं। तो सर, क्या मतलब इसको हम मध्य प्रदेश के लेवल पे ही माने या सेंट्रल लेवल पे माने? अगर सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व है और अगर मध्य प्रदेश के लेवल पे, तो मध्य प्रदेश ही क्यों? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा रहता हूँ, रहा हूँ, यही राजनीति करी है। सेंटर में भी मैं लोकसभा में रहा हूँ और आज सभी लोग बात कर रहे हैं। शुरू में तो नहीं करते थे, पर अब खुलकर बात करें। आप चलिए मेरे साथ बाज़ार में, चलिए, लोग बात करेंगे। सर, ये मीनाक्षी नटराजन वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, ये मतलब लोग भी नहीं समझ पा रहे कि बेसिकली हुआ क्या है, ये इसमें है कहाँ, किसने क्या किया? इसमें देखिए, मीनाक्षी जी लोकसभा की सदस्य रही हैं और उनको मालूम है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। अपने साथ 2 वकील ले आते हैं, भरवा लेते हैं। अब वो जानकारी उन्होंने अगर यहाँ पीसीसी के वकील को नहीं दी है तो बेचारे धनोपिया जी की क्या गलती है? धनोपिया जी को मैं जानता हूँ, ऐसा 25 साल से निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। जो कैंडिडेट जानकारी देगा वही तो वकील करेगा। अब उन्होंने नहीं दी जानकारी तो उसमें अब गलती तो मीनाक्षी जी खुद की है, उसमें आप किसी को दोष कैसे दे सकते हो? और फिर अगर ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया और कांग्रेस वहीं बात ख़त्म कर देती तो आज इतनी फजीयत नहीं होती। अब उसके लिए राष्ट्रपति भी खराब हैं और चुनाव आयोग भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। भाई, कई फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट हो गए, बात ख़त्म हो गई, चलो ठीक, तो उसको वहीं ख़त्म कर देना। कांग्रेस ने प्रचार कर करके अपनी दुर्गति कराई। इसमें तो सर दिग्विजय सिंह तो सीधे चोर ही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। मुझे आश्चर्य हुआ, भाई साहब कभी ऐसी बात करते नहीं हैं, क्यों कहा वो जाने, लेकिन ऐसा कभी, वो तो बहुत संतुलित बात कहते हैं और बड़ी ठोस बात करते हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, एक जीतू पटवारी, हरीश चौधरी जी, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी को कहा गया, जो भी बातें आपने देखी होगी, क्या सियासी भविष्य नज़र आ रहा है? क्योंकि ऐसी तरह की चीज़ों से सवाल उठने लगते हैं। देखिए, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने फर्श पर बैठकर कांग्रेस खड़ी करी है और दिग्विजय सिंह जी अकेले नहीं, हम सब लोगों ने, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। भाई, वहाँ जो आज कार्यालय है पीसीसी का, उसके पीछे एक टिन शेड था, वहाँ लोड गद्दा लगा के हम लोग बैठते थे। जगतपाल सिंह जी, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक होता था, अर्जुन सिंह जी थे, श्यामा चरण जी थे, वो सब लोड के नीचे जब फर्श पे बैठकर सब लोग बैठ के बात करते थे।
तो ऐसे तो कांग्रेस खड़ी करी है। और जो बिल्डिंग जहाँ वो मीटिंग हो रही थी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग भाई साहब जब सीएम थे तब बनी थी। तो जिसने बिल्डिंग बनवाई है उसको वहाँ कुर्सी पर भी नहीं बैठने दिया। एक बहुत अजीब बात है। जिस तरह उनको उठाया गया वो भी एक मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अब तो भाई साहब से कहेंगे कि कुर्सी जब भी बैठा वो अपने साथ ले जाइए, कहीं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा, अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। सर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी घटना में एक और बड़ी चीज़ सामने आई, जो कप्तान है मध्य प्रदेश कांग्रेस का, सिर्फ बात ये नहीं थी कि किसकी ज़रूरत कहाँ पर बैठने की है, एक व्यावहारिकता होती है, एक उम्र का सम्मान होता है। इन सारी बातों पे भी कप्तान के सवाल उठने लगे हैं अब तो। सवाल उठे चाहे ना उठे, जब तक उनका हाईकमांड चाहेगा कप्तान कप्तान रहेगा। यहाँ तो हाईकमांड से चलता ना, यार सुनता कौन है? यहाँ ना कोई कार्यकर्ताओं की सुनता है ना किसी की सुनता है, तो जो हाईकमांड चलता है चलता है। यही तो प्रॉब्लम है। तो कुछ बदलेगा कि फिर ऐसे ही चलेगा? मुझे क्या पता, मैं तो पार्टी से बाहर हूँ। पार्टी से तो बाहर हैं, लेकिन आप वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अगर एज एन। मेरे से और बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। और अब समय नहीं है कि पार्टी को दिल्ली से चलाया जाए, वो चलेगी भी नहीं और दुर्गति होगी। इसलिए आप नीचे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनिए, वो क्या कहते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी जातिवाद जनगणना की बात करती है। एक अपन बात करें, जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं वो। मीनाक्षी नटराजन दक्षिण भारत की ब्राह्मण है, उनके टिकट में जातिवाद कहाँ गया? आपको कोई ओबीसी का नहीं मिला, आपको SC ST का मध्य प्रदेश में नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला, उनको आप लेकर आए। तो आपका जातिवाद का जनगणना और ओबीसी का प्रेम, SC ST का प्रेम कहाँ गया? ये सवाल भी उनको देना, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। मीनाक्षी नटराजन की बात हुई तो अभी तक के आप ये माना गया कि मीनाक्षी जी ने JP धनोपिया जी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण सिंह। लेकिन सर सवाल ये भी है कि बार बार जनता BJP तो ये कह रही कि कांग्रेस के लोगों ने हरवा दिया, क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोग क्यों हरवाएंगे? गलत बात है। और भाई साहब पे आरोप लगा रहे, भाई साहब तो ऐसा कभी इस तरह सोचते नहीं हैं, वो इस तरह नहीं सोचते हैं। ये तो उनकी अपनी गलती थी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मीनाक्षी नटराजन के पीछे इतना बवंडर क्यों खड़ा हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन है मीनाक्षी नटराजन? ऐसी क्या बात है? आपको मध्य प्रदेश में कोई नहीं मिला राज्यसभा में भेजने के लिए? इतने आप 50-50 साल से 40-40 साल से लोगों ने निस्वार्थ सेवा करी पार्टी की, उनमें से किसी को कर लेते। ये BJP की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और बाकी जो बूथ मैनेजमेंट, ये BJP को जिता रहा है, कांग्रेस की वीकनेस? कांग्रेस की वीकनेस ज़्यादा है। BJP का बूथ मैनेजमेंट पहले भी तो था, क्यों नहीं? लक्ष्मण सिंह यही चाहेंगे कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आए जो मध्य प्रदेश को एक अच्छी सरकार दे। नहीं तो ये फिल्टर कांग्रेसीज में कुछ नाम तो जहन में होंगे ना आपके? देखिए, कांग्रेस का जो वर्कर है उनसे मेरी चर्चा होती है, लीडर से मेरी चर्चा अभी नहीं हुई क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूँ। और वर्कर्स जो हैं वो एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। आखिरी सवाल कि ये माना जाए कि कुछ नया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ? कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस की विचारधारा ही रहेगी, कांग्रेस ही रहेगी। लेकिन आगे चल के एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई करेगा और होगा, और वो प्रदेश के लिए अच्छा होगा। तो लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ थे और बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि BJP नहीं जीत रही, जबकि कांग्रेस जो है उसकी कमजोरियां BJP को जिता रही है, और इसी कारण जो है अब एक नए विकल्प की तलाश MP का आम आदमी कर रहा है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालविया ने 24x7।